हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास रहेगी हिस्ट्री जी की और यहाँ पर हम टॉपिक करने वाले हैं गुप्त काल के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। बस 10 ही क्वेश्चन रहेंगे और 10 ही मिनट की क्लास रहेगी और सारे क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने के बाद इसकी थोड़ा डिटेल भी बताऊंगी ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस बन जाएं तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाओ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जय माता दी, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री जी के। क्वेश्चन नंबर 1, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो जो मेहरौली है, मेहरौली एक जगह का नाम है, वहाँ पर जंग रहित, जिस पर जंग नहीं लगता कभी, लौह स्तंभ का जो स्थापना है वह किसने की? सॉरी, थोड़ा सा अच्छे नहीं लिखे गए हैं आज, थोड़ा सा फिंगर में चोट लग गई है तो इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए। आगे यहाँ पर हमें बताना है मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? यहाँ पर किया था गुप्त ने। किसने? गुप्त शासक ने। और मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक, कौन से गुप्त शासक ने किया? चंद्रगुप्त। कौन से? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी थे, कई थे, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था और जो लौह स्तंभ मेहरौली में, और दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक, जो ये चंद्र है, ये इनका चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख हुआ है। इस जो ये लौह स्तंभ बना हुआ है ऐसे, तो उस पर क्या मेंशन किया गया है? चंद्र के जितने भी युद्ध वगैरह हुए थे विजयों का उल्लेख उसमें किया गया है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। यानी गुप्त काल की जो धातु विज्ञान थी वो कितनी उन्नत थी उसको ये दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था वह कौन था? यहाँ पर आंसर जो रहेगा हमारा श्रीगुप्त। क्या रहेगा? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त थे। और श्रीगुप्त यहाँ पर पहले ज्ञात शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक की बात कर लें तो वो थे, कौन थे? संस्थापक ये थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये वास्तविक संस्थापक रहे हैं गुप्त वंश के। और जिसकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर राजधानी पूछ ली जाए तो पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? कौन थे ये गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। माता का नाम था दत्त देवी। अगर माता का नाम आ जाए तो थी दत्त देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता। और इनका जो गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है, इनका जो काल था गुप्त काल का स्वर्ण युग, इनको गुप्त काल को कहते हैं। स्वर्ण युग किसको कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर और किस नाम से जाने जाते थे? ये हमने क्वेश्चन अभी किया है, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल इसकी करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 5, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? जो ये हरिसेन था यह किस राजाओं में से किसका राजकवि था? इनमें से यहाँ पर रहेगा हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त। कौन? हरिसेन। हरि भगवान को समुद्र में दिखाते हैं, तो इसी तरह ऐसे आप ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त राजाओं में से समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रसिद्धि, क्या? इलाहाबाद प्रशस्ति
ये किसने, हरिसेन ने इलाहाबाद परिस्थिति का लेखन किया था। और समुद्रगुप्त जो थे इनको क्या कहते थे, भारत का नेपोलियन इनको बोलते हैं नेपोलियन। क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहते हैं, विक्रमादित्य यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। याद रखना आपको दोनों में डिफरेंस। और भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हर एक जो युद्ध लड़ा था उसमें विजय प्राप्त की थी। और इनको और क्या कहते हैं, अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की। अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी इनको मिली थी, अश्वमेधकर्ता। और तथा इसे कविराज भी कहते हैं। जो समुद्रगुप्त है इनको और क्या कहते हैं, कविराज। यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए हैं एक साथ। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए हैं समुद्रगुप्त के बारे में। भारत के नेपोलियन, कविराज भी इनको कहते हैं। और अश्वमेधकृति यह उपाधि भी धारण इन्होंने की थी। और यहाँ हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। और जो हरिसेन थे वह किस राजा के राजकवि थी, ये समुद्रगुप्त के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते हैं, रुपयक। क्या कहते हैं, रुपयक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सोने के सिक्के की बात की जाए, सोने के सिक्कों की बात की जाए तो सोने के सिक्के को क्या कहते हैं, सोने के सिक्कों को कहते हैं दिनार। क्या कहते हैं, दिनार। अगर बात की जाए तो सोने के सिक्कों की तो दिनार कहते हैं। और गुप्त काल में अगर चांदी के सिक्कों की बात की जाए तो रुपयक कहते हैं। क्या कहते हैं, रुपयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 क्वेश्चन क्या है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, जो रोम साम्राज्य था इसके साथ भारत का जो व्यापार है वह रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा हुणों के आक्रमण। किसके, हुणों के द्वारा यहाँ पर यह समाप्त हो गया, हुणों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते थे। जो लक्ष्मी दोहित्र है इसे किसे कहते थे, चंद्रगुप्त प्रथम को या फिर कुमारगुप्त को या स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर, समुद्रगुप्त रहेगा। क्या रहेगा, समुद्रगुप्त। लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते थे, समुद्रगुप्त को कहते थे। और इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, लक्ष्मी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लक्ष्मी दोहित्र यानी लक्ष्मी कन्या से उत्पन्न बताया गया। तो इसीलिए समुद्रगुप्त की जो माता है उनका नाम अगर पूछा जाए तो समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या है, वो है कुमार देवी। क्या है, कुमार देवी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से मैंने डिटेल में करवाया था समुद्रगुप्त के बारे में, फिर भी मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको डिटेल में कराती हूँ। समुद्रगुप्त थे, इन्होंने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई भी युद्ध था उन्होंने सभी युद्धों को जीता, कोई किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए थे, जिसका कारण इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बचता है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना जरूर से जरूर, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि क्वेश्चन की डिटेल के साथ आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो निम्न में से किसके सिक्के जो संगीत है, संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा गुप्तों के। गुप्तों के सिक्के
थे जो कि दर्शाते हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम। और समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। जो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः गुप्तों के जो सिक्के हैं वह संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे बिल्कुल अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।